नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं। और इस हफ्ते हमने अपने खास प्रोग्राम बैठक में दिल्ली की सीएम और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश होने वाले बजट को लेकर पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर, विवेक विहार और झिलमिल जैसे इलाकों का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार के आने के बाद ये पहला बजट है जिसे 25 तारीख को पेश किया जाएगा। ऐसे में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के बीच बीजेपी सरकार का ये पहला बजट आम आदमी के लिए राहत लेकर आएगा या फिर सिर्फ वादों का निपटारा बनकर रह जाएगा। क्या घरेलू और कामकाजी महिलाओं की रसोई का बजट संभल पाएगा? क्या सीनियर सिटीजन की पेंशन दोबारा शुरू होगी? और क्या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे? वैसे तो इन सभी सवालों के जवाब बजट के बाद ही मिलेंगे। फिलहाल जनता की उम्मीदें और सवाल दोनों ही आसमान छू रहे हैं और उनको बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए देखिए संवाददाता एहरार चौधरी की खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली बार बजट पेश होने जा रहा है, जिससे आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बातचीत की तो महिलाओं ने महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे किचन का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बजट में महंगाई से राहत मिलेगी। युवा और खेल प्रेमियों का कहना है कि दिल्ली स्पोर्ट्स में पिछड़ती जा रही है और गरीब परिवारों के बच्चों के पास खेल में आगे बढ़ने के अवसर कम है। ऐसे में सरकार को खेल के क्षेत्र में एक खास बजट लाने की जरूरत है। वहीं सीनियर सिटीजन्स का मानना है कि उनकी पेंशन बंद होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए उनके लिए भी विशेष योजनाएं लाई जानी चाहिए। इसके साथ ही यमुना की सफाई और सड़क व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी अपने चुनावी वादों को बजट में पूरा करेगी, जैसे गरीबों को पक्के मकान और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। अब देखना ये होगा कि 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी सरकार का ये पहला बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। इस बार जो बजट आने वाला है दिल्ली का, एक तो सबसे पहली बात है एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है और सब जहाँ हमारी जो रिपेयर वर्क से ज़्यादा रोड्स का है और साथ में हेल्थ के इश्यूज हैं, तो ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ के अंदर भी अगर अच्छा काम किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा इसके अंदर। और इस सरकार से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार 27 साल बाद आई है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा होगा पहले से जो आम आदमी पार्टी ने उससे करके जो ना बेहतर रहेगा। बिल्कुल हुआ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि हम यमुना को जैसे साबरमती में बनाया गया वैसे यहाँ भी बनाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि उससे बेहतर ही होगा। देखो जी, जहाँ झुकी वहाँ मकान, एक तो वो हमें वहाँ होना चाहिए और करेंगे भी मोदी जी। पहले ये केजरीवाल करने नहीं देता था और आयुष्मान योजना तो इन्होंने लागू कर दी है, जो कि केजरीवाल उसको लागू नहीं होने देता था कि मोदी जी का नाम हो जाएगा। लगे हुए हैं, पूरे काम करेंगे, बड़े बड़े नालों की डिसल्ट निकाल लेंगे ताकि जो छोटी नालियाँ हमारी और बड़े नाले हैं वो भी साफ़ हो सके। तभी वो जब वो आगे से क्लियरेंस मिलेगी तो सभी नालियाँ और ये नाले हमारे आगे साफ़ हो जाएंगे। मुझे लगता है, मेरे विचार से जो ये सरकार ये कार्य कर रही है वो इतना अच्छा कार्य कर रही है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और अपनी जो मतलब सभ्यता अपने धर्म को लेकर के साथ लेकर के चल रही है। और ये ऐसे चलती रही तो एक दिन हमारी समाज और हमारा देश एक उन्नतशील देश बनेगा, भारत की पुनः सोने की चिड़िया कहने के योग्य बन जाएगा। क्या खास आना चाहिए, लेकिन क्या जनता के लिए सुधार करा जाना चाहिए? जनता के लिए सुधार तो वास्तविक जो मुख्य मूल बातें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके लिए उचित व्यवस्था। जैसे कह सकते हैं आप, जो भी योजना आती हैं, पहली सरकारों में क्या होता था, जो योजना आई वो उन तक सीमित रह गई, विधायक तक, मंत्री, प्रधान जो भी रहते हैं उन तक सीमित रह गई। लेकिन जो बीजेपी सरकार आई है वो वास्तविक कहते हैं ना, जड़ से तल तक, सिर से ऊपर तक ये सारी व्यवस्थाएं व्यक्ति तक एक आम नागरिक तक ये व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं। इससे सभी लोगों में बहुत उमंग है कि सारी सरकार मिलकर के साथ कार्य कर रही है। इससे समाज के लिए बहुत अच्छी उन्नतशील बनने के योग्य है।
बजट में सीनियर सिटीजन का ध्यान रखना चाहिए, महिला का सम्मान करना चाहिए। जो महिला सुरक्षा के लिए जो बूथ बने होते हैं, ये पुलिस वाले अंदर बैठ के चले जाते हैं, इनको बाहर राउंड काटने चाहिए या खड़े होना चाहिए। ये अपना आते हैं, ड्यूटी दे के अंदर बैठ के चले जाते हैं। सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है या नहीं हो गई? अभी स्टार्ट हो रही है, अभी तो सरकार आई है भाजपा, आस्ता आस्ता भी सब हो जाए। कोई प्रावधान अलग से आना चाहिए बजट में देखो जी, सीनियर सिटीजन है, इनके लिए ध्यान रखा जाए। जो अपना ये मेडिकल क्लेम का जो होना था वो होना चाहिए। बजट में ऐसा है, पिछली सरकार ने जो बजट के घाटे हैं और जो बजट की फिगर्स को मैनिपुलेट किया गया है, पहले तो उससे सच्चाई सामने आ जाए और इस बार का बजट समाज के सभी वर्गों के लिए ठीक हो, ढंग से आए और निश्चित रूप से ये कार्य इस बार ठीक होगा। बजट में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबकी भलाई के लिए शिक्षा पर और हेल्थ पर, और जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं उनमें रहने वाले लोगों की सुविधाएं हों। बरसात के मौसम में जनता को जाम से छुटकारा मिले, पानी भराव की समस्याओं से छुटकारा मिले और जो सड़कों की मरम्मत है उसको ठीक ढंग से किया जाए। बजट तैयार होगा, बिल्कुल होगा, और ये आपको निश्चित करने की जमुना जी जो है इस वर्ष में ही पूरी तैयार हो जाएगी और आप उसमें जो है देख के आपको लगेगा कि वाकई अब काम हुआ, दिल्ली बहुत स्मूथ चल रही है। बजट में अब के बजट हमारा देखने लायक होगा, और बजट के साथ साथ जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सादरा विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय संजय गोयल जी का कोई जवाब नहीं है। निरंतर जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारे एक बुलावे पर बार बार बड़ी अच्छी उम्मीद है। इतना अच्छा बजट भविष्य में, इतना अच्छा बजट ना किसी का आया और ना आया था जो 25 तारीख को आने वाला है। बहुत ही अच्छा बजट सामने पेश होगा। और रही बात यमुना की, यमुना का भी विकास इतना होगा कि हिंदुस्तान में देखने लायक होगा, लोग भव्य दर्शन करेंगे। सबसे पहले जो है प्रदूषण पर इनको काम करना है। प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे पब्लिक बहुत बीमार पड़ती है, फेफड़ों में बहुत कंजक्शन रहती है, और सड़कों की समस्या भी है, पानी की समस्या है, गंदा पानी आता है शुरू से, उसकी समस्या सुधार करना। सुधार तो बहुत ही करने हैं। अब तक जो मतलब जब 12 साल में डेवलपमेंट का बिल्कुल भी कोई काम बिल्कुल नहीं हुआ है। सब राजनीति होती रही, शुरू से आखिर तक राजनीति राजनीति राजनीति। बजट भी अच्छा आना चाहिए और काम भी बढ़िया होना चाहिए, उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने केवल अपना प्रचार ही किया है, काम तो कुछ किया नहीं है। कोई नया हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया, स्कूलों में कमरे का रिनोवेशन कर दिया कि जी नया स्कूल बना दिया, काम तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। उनमें भी सुधार की जरूरत है। बिल्कुल सुधार की जरूरत है और सुधार होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बजट आ रहा है उसके हिसाब से दिल्ली में तो सुधार ही सुधार की आवश्यकता है। जो पिछले 10-11 सालों में जो दिल्ली की हालतें, सड़क, सबसे ज़रूरी बुनियादी सुविधा शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया है, शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत ख़राब हो गई है। तो वहाँ बजट बढ़ाने की ज़रूरत है कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो। उसके बाद स्पोर्ट्स बहुत पीछे है हमारी दिल्ली की, तो स्पोर्ट्स में सुधार होना चाहिए। और जो सेवा बस्तियां हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल अगर करा सके सरकार, तो वहाँ के जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो खेलने की पर्याप्त जगह थी, पार्क था, जगह थी। आजकल हर जगह घर बन गए, झुग्गियाँ बस गई या कुछ और बन गया, तो जगह नहीं है। तो सरकार को इस पे भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे कि सेवा बस्तियों के लोगों का विकास हो सके। स्पोर्ट्स के सेक्टर में बहुत ही जगह खाली है, उसमें बहुत ज़रूरत है बजट की। इसलिए क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जैसे वादे किए थे यमुना साफ करी जाए, क्या बजट में यमुना को लेकर भी स्पेशल पैकेज? जरूर होगा। बजट में यमुना को लेकर के, महिला संरक्षण के लिए, महिला के सम्मान के लिए जरूर होगा इस बजट में, और होना भी चाहिए। खास तो यही कि जो भी सुविधाएं हैं वो जनता चाहती है कि भाई जो बेसिक सुविधाएं वो मिले, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं। उन्होंने तो सिर्फ दिखावा ही ज़्यादा करा था,
बेहतर तो कुछ भी नहीं करा था। अब जो है भाजपा की सरकार डबल इंजन की तो है ही है, और सुनने में आया है कि ट्रिपल इंजन होने वाली है कुछ समय में, तो अच्छा ही उम्मीद है कि सारी बजट में यमुना के लिए भी कुछ स्पेशल पैकेज रखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वादा रहा था यमुना को लेकर। हाँ, यमुना तो ज़रूर साफ़ होनी चाहिए जी। यमुना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो क्योंकि क्या है कि हमारी एक लाइफ लाइन चल रही है जिससे हमें पानी की सुविधा मिल रही है। तो अगर वो उसमें नाले जो है पानी उसका आना बंद हो जाए तो यमुना नदी जो है अच्छे साफ़ सुथरा जल मिलेगा सबको पीने के लिए, और अच्छा साफ़ मिलेगा, जो अमोनिया की समस्या कई बार आती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र में जैसे महिलाओं के लिए 2500 रुपये का प्रावधान था, सिलेंडर है, वो सब तो आना ही चाहिए। साथ में यमुना की जो सफाई का उन्होंने मुद्दा रखा था वो सब हो गया। और बाकी क्या लगता है स्वास्थ्य में, सड़कों को लेकर और खासकर शिक्षा को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने अपना मॉडल बना रखा था, क्या उसमें भी अभी सुधार की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। उन्होंने तो खाली नाम ही नाम किया था, उन्होंने सुधार क्या है, 1-2 स्कूलों में कुछ काम करके उसको मॉडल बना के दिखा दिया कि भी हमने स्कूल अच्छे किए हैं। ज़्यादा अभी तो बहुत सुधार की ज़रूरत है। बच्चे आज भी परेशान होते हैं, स्कूलों में टीचर नहीं होते हैं, उन सब चीज़ों को लेके उनको मतलब कुछ पूछ लो, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी उन बच्चों को नहीं आती। जैसे हमारे यहाँ काम करने वाले लोग आते हैं, हम कई बार उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं होती। बहुत सारी बेसिक चीज़ों की भी जानकारी नहीं होती जो पढ़ाई में होनी चाहिए। पिछले 10 साल में जो आपदा सरकार थी उसने जो भी बजट दिया दिल्ली को, वो केवल शराब नीति और घोटालों में दिया, जिससे दिल्ली की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बजट प्रस्तुत करेगी जिससे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली और कई ऐसी चीज़ों पे कार्य होगा जिससे दिल्ली को एक राजधानी के तौर पे देखा जाता है। आज हमारी दिल्ली की स्थिति ऐसी है जो राजधानी के नाम पर अभी 10 साल में आपदा सरकार ने बिल्कुल बेकार कर रखी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया जाएगा और जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करी जाएगी। स्वास्थ्य के ऊपर जो हमारे अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है इस टाइम, उसको एक नई ऊंचाइयों पे रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, क्या लगता है यमुना को लेकर कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए बजट में? यमुना को लेकर एक स्पेशल पैकेज तो बजट में अनाउंस होने की बहुत उम्मीद है, पर जो अभी यमुना के ऊपर जितनी सरकार बनने से पहले ही, चुनाव जीतने के बाद ही जिस युद्ध स्तर पर कार्य करा जा रहा है, उस युद्ध स्तर के कार्य को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है यमुना को बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा रिवर फ्रंट बनाने वाली है। सुविधाएं कोई भी हों, लेकिन मिलती उन्हीं को हैं जिनका कोई सोर्स होता है। जो मिडिल क्लास होता है वो हमेशा ही पीछे रह जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास सामने आ नहीं पाता कभी। या तो सबसे छोटे लोगों को मिलेगा झुग्गी झोपड़ी में, या तो ऊपर वालों को मिलता है, बीच वालों को कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, उम्मीद तो है, सोचेंगी, ठीक है, लेकिन कहाँ तक किसको क्या सुविधा मिलती है ये तो वो घर घर जाके तो नहीं दे सकती ना। वो बीच के जो लोग होते हैं ना, वही सारा गड़बड़ करते हैं। होना तो बीपीएल वालों को ही चाहिए, लेकिन बीपीएल कार्ड काफ़ी साल से आम आदमी ने बनाए नहीं। मैं भी करी हुई हूँ, 4 साल हो गए पीछे दौड़ते दौड़ते, नहीं बन पाया। अब मेरी नीड तो है कि भाई मिलना चाहिए। अब अगर वही है, शर्त है कि भाई बीपीएल के बिना नहीं मिलेगा तो नहीं मिल सकता। देखो, बजट आजकल तो वो बजट नहीं आ पा रहे जो आने चाहिए थे, लेकिन जनता के विपरीत ही ज़्यादातर बजट आ रहे हैं आजकल। उम्मीदें तो खास नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं ना, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। तो बजट मुश्किल पाएगा जो जनता को फेरों में आए। काफ़ी उम्मीदें हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और उस पर जो काफ़ी इन्होंने अपना एस्टिमेट दे करके पास करेंगे, उसके ऊपर काफ़ी इनका टारगेट है। बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, पूर्वी दिल्ली के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। महंगाई, स्वास्थ्य, खेल, सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। खासकर घरेलू महिलाओं का मानना है कि महंगाई से राहत मिलनी चाहिए और बच्चों के खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लाई जानी चाहिए। अब सभी की नजरें 25 तारीख को पेश होने वाले इस पहले बजट पर टिकी है।
उम्मीद है कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और बीजेपी अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम बैठक में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए CCN डिजिटल।